आप सभी लोगों को नमस्कार। सामान्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक से है कि ऑनलाइन कोचिंग अच्छा है कि ऑफलाइन कोचिंग। तो मैं बता दूं कि हर चीज में, चाहे ऑनलाइन की बात करूं चाहे ऑफलाइन की बात करूं, कोई भी चीज में इस दुनिया में बनी है तो कुछ फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी है। ऐसी ऑनलाइन कोचिंग में भी कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है, और ऑफलाइन कोचिंग में भी कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। तो बस उन्हीं सारे टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे, क्या फायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग की बात करो तो ऑनलाइन कोचिंग में जो की फीस जाएगी वो बहुत कम है कंपैरिजन करेंगे अगर ऑफलाइन कोचिंग की। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से कंपैरिजन करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग की फीस आप बहुत कम पे करेंगे। इसका रीजन ये है कि जो ऑनलाइन कोचिंग है वो क्या है, छोटा सा ये सेटअप में आप उसको क्लासेस ले सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, ऑफलाइन कोचिंग में बड़े बड़े हॉल लेने पड़ते हैं और वो सारे सिस्टम है, सारी चीज़ संभालना पड़ता है, तो उसमें खर्चा आ जाता है। वो खर्चा आप कोई टीचर घर से तो देंगे नहीं, अब वो बच्चों से लेना पड़ेगा, तो वहाँ से टीचर को क्या पड़ जाता है, उनको लेना पड़ता है, उनसे ज़्यादा फीस देना पड़ता है। तो पहली बात तो ये होगी कि फीस आपको कम पे करना पड़ेगा ऑनलाइन कोचिंग में। उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो घर बैठे करेंगे, अपने घर पे बैठे करेंगे, कोई टीचर का कोई मतलब टीचर के पास अब नहीं जाएंगे, घर बैठे अपने कहीं पर अगर आप रेंट में भी रह रहे हो रूम लेके तो वहाँ पे बैठ के करोगे, तो वो चीज़ टीचर को वो खर्चा नहीं आता है। फिर तो टीचर अपना जो भी सेटअप है वहाँ से वीडियो क्लासेस लेते हैं और जो है बच्चों को अपने अपने पास पहुँचता है, तो टीचर के लिए अच्छा हो जाता है। वो कम पैसों में निपट जाता है, जिससे कि वो जो है बच्चों को कम पैसों में वो जो है वीडियो लेक्चर दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप ऑनलाइन कोचिंग की बात करूं तो आप घर बैठे ही आप अपने क्लासेस ले सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हॉस्टल किराया आपको नहीं चाहिए, हॉस्टल किराया आपको नहीं चाहिए, आप घर बैठे क्लासेस लीजिए और आप जैसे कंफर्टेबल हो घर पे जैसे आप क्लासेस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि कभी अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में भी अगर आप नहीं भी लो तो लेकिन वो वीडियो आपको अपलोड होती जाती है आपके कोर्स में, और जब आप सही हो जाते हैं तो वीडियोस को आप देख लीजिए, तो वहाँ से आपका पूरा कोर्स निपट जाएगा। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में वो सर जो पढ़ाएंगे वो कहाँ पे मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। अगर नोट्स आपने मिले भी लिया, लेकिन सर ने जो बताया है वो कहाँ से मिलेगा आपको, आप ऐसे आपका वो क्लासेस छूट जाएगा। और मैं बता दूं कि कोचिंग पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर कुछ भी छूटता है तो वहाँ से अधूरा रह जाता है और हमारा मन हटने लगता है। तो ऑनलाइन कोचिंग में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज जो है मैंने देखा वो ये है कि वो वीडियो अपलोड होते रहता है, और जब हम सही हो जाते हैं सारी क्लासेस को ले सकते हैं और अपनी रेगुलरिटी को बनाए रख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कोचिंग का एक। तीसरी बात यह है कि ऑनलाइन कोचिंग में आपका सिलेबस बहुत जल्दी निपटता है। ऑनलाइन कोचिंग में आपका सिलेबस क्या होता है, बहुत ही जल्दी निपटता है। ऑनलाइन कोचिंग में आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, क्योंकि टीचर ऑनलाइन कोचिंग में टीचर क्योंकि बच्चे सामने नहीं होते तो सिर्फ उनको पढ़ाने का काम होता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ पढ़ाने में रहते हैं। तो इस चक्कर में जो ऑफलाइन कोचिंग में 2 घंटा सिलेबस कराया जा सकता है, तो ऑनलाइन कोचिंग में 1 घंटे में उतना काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 1 घंटा में। ये सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन कोचिंग का। और चौथा है कि कोर्स को आप दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं, आपकी जैसी क्षमता है उतनी बार आप कोर्स आपको उसको सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये है ऑनलाइन कोचिंग का फायदा। लेकिन मैं बताऊं कि ऑनलाइन कोचिंग का जो नुकसान है, मुझे अभी तक लगा कि ऑनलाइन कोचिंग में नुकसान सिर्फ यहाँ पे हो जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग में आपके सामने टीचर नहीं रहता है, और आपके सामने अगर टीचर नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं
क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, आपको इस चीज़ को मतलब महसूस नहीं होता है और कोई बताने वाला भी नहीं होता है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में टीचर सामने होता है, तो ऑफलाइन कोचिंग में टीचर सामने अगर है तो क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छे से वो टीचर आप हैंडल कर सकते हैं और उसको सही रास्ता दे सकते हैं। और दूसरी बात ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में एक नुकसान और है कि बच्चा रेगुलर नहीं बना रह पाता है। ले लेंगे क्लास, ले लेंगे करके ना जाने कितनी क्लासेस पे छूट जाती है, फिर उसका मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये है कि हर चीज में कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। अब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में फायदे क्या हैं। सबसे पहला मैंने फायदा बताया दिया आपको कि टीचर आपके सामने रहते हैं, और टीचर सामने है तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से आपको चलना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी मनमर्जी वहां पे नहीं चला सकते। और कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि किसी बच्चे का बुरा हो, वो हर समय बच्चों के अच्छाई के लिए सोचते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में बैठते हैं तो आपको एक माहौल मिलता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत सही इंपॉर्टेंट जरूरी भी है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे वो सारी चीजें, उसकी तैयारी कैसी, कौन ज़्यादा तेज आंसर स्पीड में आंसर दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो महसूस होता है मुझे भी करना है सारी चीज़ें। तो ये माहौल जो है ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है, बल्कि ऑनलाइन कोचिंग में सारी चीजें नहीं मिलता है। और अगली बात है कि कंपटीशन को अच्छे से जान पाना कि हमारे साथ कितनी कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बैठेंगे तो आपको पता लग जाए कि हाँ ये बच्चे इतनी स्पीड में जो है आंसर दे रहे हैं, तो हमें कंपटीशन कितनी तगड़ी है, तो इस हिसाब से मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात करूँ तो नुकसान की बात करूँ तो फीस बहुत ज्यादा होता है ऑफलाइन कोचिंग। अगर आप कंपेरिजन करते हैं ऑनलाइन, फीस बहुत ज्यादा है। दूसरी कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो अगर वो कोचिंग आप घर से बाहर है तो आपको हॉस्टल भी लेना पड़ेगा, तो घर से दूर रहना पड़ेगा आपको। और घर से अगर दूर हो आप तो बहुत सारी चीजें दिक्कतें झेलना पड़ता है। जो बच्चे बाहर रहते हैं वो बहुत अच्छे जान सकते हैं, घर से जो बच्चा दूर है उसको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ता है। कभी उसका तबियत बिगड़ जाता है, वहाँ पे तो कोई नहीं होता है, उसी को संभालना पड़ता है। कभी पैसे की दिक्कत है, कभी कुछ लगा रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कत। तो ये घर पे बैठ के अगर कोई काम हो सकता है तो मैं मानता हूँ कि बहुत सही हो चीज़ें, क्योंकि घर वालों से ज़्यादा हमारा अच्छा चाहने वाला शायद दुनिया में कोई, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि क्लास हम दोबारा नहीं ले सकते, क्लास हम दोबारा नहीं ले सकते। कब? ऑफलाइन कोचिंग में। जैसे कि आप किसी का बीमार पड़ गया, आप कोचिंग नहीं जा पाए, तो आप वो क्लासेस क्या दोबारा आप नोट्स दोबारा किसी बच्चे से चलो ले लिया, लेकिन क्या सर ने जो बताया क्या वो नोट्स आपको बताया या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ फायदा है कुछ नुकसान है। बस आप किस टाइप के हो। आप अगर ऑनलाइन कोचिंग में आप अपना रेगुलर बना के रख पाते हो तो ऑनलाइन कोचिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप उस चीज़ को समझते हो कि नहीं मैं सिलेबस को अच्छे से कवर कर देंगे, सर सिलेबस को अच्छे से निपटा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑनलाइन कोचिंग सही है, हर बच्चा वहाँ से पढ़ सकता है। ऑफलाइन कोचिंग में जो बातें सही फायदा है, जो नुकसान है वो सारे मैंने बताया। आप देखिए आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस कोर्स को परचेज करिए और उसको आप ये चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। थैंक यू, धन्यवाद।